अवसर है मेरे आंगन, विघ्न हरो सब सिद्धि विनायक। ओ शुभ अवसर है मेरे आंगन, विघ्न हरो सब सिद्धि विनायक। करूं पूजा मैं तो, करूं पूजा मैं तो, सवारो निकाय। मंगल करो श्री गजानना, मंगल करो श्री गजानना। मेरे घर आयो, मेरे घर आयो, शुभ दिन आज। मंगल करो श्री गजानना, मंगल करो श्री गजानना। प्रार्थना करते हैं हृदय से तुमको, खुशियाँ ही खुशियाँ देना हमको। प्रार्थना करते हैं हृदय से तुमको, खुशियाँ ही खुशियाँ देना हमको। तेरे चरणों में, तेरे चरणों में लाखों प्रणाम। मंगल करो श्री गजानना, मंगल करो श्री गजानना। मेरे घर आयो, मेरे घर आयो, शुभ दिन आज। मंगल करो श्री गजानना, मंगल करो श्री गजानना। मंगल करो श्री गजानना, मंगल करो श्री गजानना। मंगल करो श्री गजानना। मंगल करो श्री गजानना। पास की सुनती है, दूर की सुनती है, गुमनाम के संग संग मशहूर की सुनती है। माँ तो आखिर माँ है, माँ के भक्तों, माँ तो हर मजबूर की सुनती है। माँ की हर बात निराली है, माँ की हर बात निराली है। बात निराली है कि हर करामात निराली है। माँ की हर बात निराली है, माँ की हर बात निराली है। महादाती से सबको मिली सौगात निराली है। माँ की हर बात निराली है, माँ की हर बात निराली है। वक्त की चाल बदले, दुख के जंजाल बदले, इसके चरणों में झुककर बड़े कंगाल बदले। बड़े कंगाल बदले, यहाँ जो आए सवाली, कभी वो जाए न खाली। ये लाती पतझड़ में भी हर चमन में हरियाली, हर चमन में
सर्वात्मनां कृतधियां हृदये सुबोधे श्रद्धा सदां कुलजनमृभवशैलजा तां त्वां नताः स्म परिपालय देवि विश्वं गणेशाम्बिकाभ्यां नमः प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। पांचवें अध्याय में पहला अध्याय है केवल व्रत की विधि है और दूसरे अध्याय में सतानंद रानी की कथा है और तीसरे अध्याय में गुलकामुख नाम के राजा हैं उनकी कथा है और तीसरे अध्याय के उसी समय वेद व्यास के शिष्य पौराणिक सूत जी महाराज वहाँ पधारे। जब ऋषियों ने उन्हें देखा तो खड़ा होकर के प्रणाम किया और आसन लेकर के सूत जी महाराज को बैठाया। हाथ जोड़ करके ऋषियों ने सूत जी से कहा कि हे प्रभु, इस समय यहाँ आपका आगमन उसी तरह हुआ है जैसे समुद्र में कोई मनुष्य डूब रहा हो और नौका आकर बचा ले। हम लोग शोक में डूबे थे, कलयुग हमारे सामने आ रहा है। कलयुग में पैदा होने वाले सभी मनुष्य अपने किए हुए पाप कर्मों से बहुत दुखी रहेंगे। इस दुख से बचने के लिए आप हमें कोई उपाय बताइए। ऋषियों की बात सुनकर पौराणिक सूत जी महाराज ने कहा कि आप लोग धन्य हैं, ऐसे ही लोग सत्य पुरुष कहे जाने के योग्य हैं जो दूसरों की भलाई के लिए सोचते हैं, चिंता करते हैं। आज आप लोगों ने जिस प्रकार से मुझसे प्रश्न किया है उसी प्रकार एक बार नारद जी ने विष्णु भगवान से पूछा था। नारद के प्रश्न का उत्तर जैसे विष्णु भगवान ने दिया मैं भी आप लोगों के समक्ष संध्या वंदना करने के बाद उसी प्रकार से बताऊंगा। सूत जी महाराज आए मृत लोक में आकर नारद जी ने देखा जितने मनुष्य हैं नाना प्रकार की योनियों में जन्म लेकर अपने किए हुए पापों को भोग रहे हैं। जब नारद जी ने ऐसा देखा तो उनके मन में विचार आया, इनका दुख कैसे दूर होगा। मन में विचार करके सुनकर विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, तुम्हारे प्रेम बस कलयुग के लिए एक ऐसा उत्तम व्रत मैं बता रहा हूँ। वह व्रत है सत्यनारायण विष्णु भगवान का व्रत। कलयुग में जो भी मनुष्य भगवान विष्णु का यह परम दुर्लभ व्रत कथा करेगा वह सब दुखों से मुक्त हो जाएगा। आगे सूजी से ऋषि ने प्रश्न किया कि इस व्रत का क्या फल है। कि ऐसा विचार नहीं रखना चाहिए कि संक्रांति, एकादशी, पूर्णिमा या कोई खास पर्व हो तभी हम भगवान की कथा को करें, लेकिन कथा करने से एक दिन पहले नियम बताया गया कि आप एक बार भोजन करें और जमीन पर सोए, प्रातः काल उठकर अपने नित्य क्रियाक्रम से खाली होकर व्रत करके संध्या के समय में स्नान करके शुभ स्थान पर बैठकर गौरी गणेश नवरात्र का पूजन करके भाई बंधुओं के साथ कथा को श्रवण करना चाहिए। भगवान को जो प्रिय पदार्थ बताया गया और भगवान को जो भी वस्तु पदार्थ आप अर्पण करते हैं सवाई मात्रा में चढ़ाना चाहिए। रंभा फलम घृतम क्षीरम, केले का फल, गाय के दूध, घी से विष्णु भगवान का स्नान कराना चाहिए। नहीं वही हाथों में रखते थे तो दूसरे अध्याय सुनने बाद तब न भगवान विष्णु का पूजन किया। वह सतानंद नाम का एक गरीब ब्राह्मण था। कश्चित काशीपुरेरम में ह्यासी विप्लवत निधना, बनारस के पहले जो काशी स्टेशन है वह गांव था। उसी गांव में एक सतानंद नाम का गरीब ब्राह्मण रहता था। इतना गरीब था कि भूख प्यास से दुखी होकर भिक्षा के लिए इधर उधर भटकता था। गरीब ब्राह्मण को देखकर भगवान को दया आई। भगवान ने एक दिन वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और सतानंद से पूछा कि ब्राह्मण देवता के इधर क्यों भटकते हो, मैं जानना चाहता हूँ। सतानंद ने बताया, मैं तो दरिद्र हूँ, परिवार पालने के लिए दरवाजे घूमता हूँ, भिक्षा मांगता हूँ तो भी मेरे परिवार का पालन नहीं होता, उपवास होता है, कोई उपाय है तो बताइए, मुझको भिक्षा मांगने से मुक्ति मिले। ब्राह्मण की बात सब कुछ है, पुत्र नहीं है, पुत्र कामना के लिए मैं विष्णु भगवान का पूजन कर रहा हूँ। बनिया ने कहा, राजा सब विधि बताइए, मैं भी करूँगा, मेरे पास भी कोई संतान नहीं है। राजा ने बनिया को विधि बताया। व्यापार से खाली होकर बनिया जब अपने घर पहुँचा तो अपनी पत्नी लीलावती को बुलाकर कहा, हे प्रिय, इस यात्रा में उल्कामुख राजा के मुख से मैं एक व्रत सुना हूँ जो की जरूरत नहीं है, संतान होगी तो उस समय कर लेंगे। ऐसा कहकर वह फिर व्यापार में लग गया। भगवान की कृपा से उसी रात्रि में लीलावती को गर्भ धारण हुआ। जब 10 महीना पूरा हुआ तो एक लक्ष्मी के समान सुंदर कन्या पैदा हुई और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा जैसे हर दिन हमारे घर पर रहे। ऐसा जानकर ये लोग एक कांचन नामक नगर था, वहाँ गए। इन सब गुणों से संपन्न एक लड़के को देखा, उसको लेकर बनिया के सामने खड़ा कर दिया। बनिया अपनी कन्या का विवाह विधि विधान से उस लड़के के साथ में कर दिया और विवाह के समय भी दुर्भाग्यवश विष्णु भगवान का व्रत करना वह भूल गया। शादी के बाद बनिया के मन में आया, चोर भेजकर राजा चंद्रकेतु के महल में चोरी करवा दिया और चोर धन ले रखा है। उनको ही चोर समझ गए और पकड़ कर ले गए। राजा के सामने खड़ा करना था, सब चोर चुरा ले गए। घर में एक दाना अनाज का भी नहीं छोड़े। अब लीलावती कलावती दोनों भूख से दुखी होकर के घर घर भिक्षा मांगने लगी।
एक दिन कहा गया कि साधु कन्या पंडित या तीन लोग घूमने से पूजे जाते हैं और स्त्रियां घूमने से नष्ट हो जाती है। कलावती कहते हैं कि माता जी मैं आपसे सत्य वचन करती हूँ, ब्राह्मण के घर भिक्षा के लिए गई थी, वहाँ विष्णु भगवान कुछ समय के बाद जब गाँव के पास पहुँचा एक नौकर को अपने घर भेजा। नौकर जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है वह भगवान की माया है, उसमें मैं भ्रमित हुआ हूँ। फिर वहाँ बहुत सारे लोगों को मैया ने इकट्ठा किया और उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जिन लोगों ने भगवान विष्णु का पूजन किया उनके दूसरे जन्म की स्वयं कहता है कि खाएगा तो नहीं, खाना तो दाहिना जो है भाई अंग को इस बात का कष्ट रखे रहो। पावर कम कर खिड़की भी बंद करा, पंखा बंद करा। तुम जाची स्वाहा ओम मई खाण सर्वलोकम मई खाण ओम गोये स्वाहा ओम नद्वयाम ओम भूः स्वाहा ओम भुवः स्वाहा ओम या कृष्णेन देवो बोला ओम सूर्याय स्वाहा ओम एवं देवाय स्वाहा ओम श्री गणपति ओम भौमाय स्वाहा ओम भौमाय स्वाहा स्वाहा ओम शुक्राय स्वाहा ओम शुक्राय स्वाहा ओम शनश्चराय स्वाहा ओम शनश्चराय स्वाहा ओम राहवे स्वाहा ओम राहवे स्वाहा ओम केतवे स्वाहा ओम केतवे स्वाहा ओम केतवे स्वाहा लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः स्वाहा रामेश्वराभ्यां नमः स्वाहा कालीर्निगर्भाभ्यां नमः स्वाहा पुरन्दराभ्यां नमः स्वाहा इष्टदेवताभ्यो नमः स्वाहा ओम गुरुनाथ में बराबर से पूरा अपने आगे ओम गुरुनाथ में बराबर से पूरा फटा जो गुरुना पुनरावर वसदेव विक्रावहाय गोजुगं सत्वतो स्वाहा ओम बसो पवित्रम सतधारम बसो पवित्रम सत देरी कैसे हर लगे तो सीलिंग फैन चालू थरिया लेके आ थरिया एक थाली दा जरिया से एक नहीं एक थाली दा मुकुल बना दे खाली उसे के करिए मुकुल में देव सर्वकार्य सर्वदा जय गणेश
सिलेंडर का खाली कुकर के मंदिरों देखा था ना पता नहीं बारे कोलो फुटबो नहीं जगत पे रात्रि लेके आ जाओ नाम किधर है? चलो जजमान मामी जरा रुक जाओ, सिलेंडर जाने दो, इधर आओ, इधर आओ, सिलेंडर जाने दो। आई जना क्यों फूल देता सब के चीज परमेश्वर मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यद्बोधितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे आवाहनं चेदजानामि न जानामि विसर्जनं पूजां चेदजानां क्षम्यतां परमेश्वर नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्तगृहाणि परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रेमगुरुगीतानन्द भगवान् की विष्णु भगवान की जय। चढ़ाना सब फटाफट सब लोग चढ़ा दे। फूल चढ़ा के हाथ जोड़ा भगवान की प्रार्थना करा पूजा में कोई गलती नहीं क्षमा करना हमारा कार्य निर्विघ्न संपन्न हो। ओम परमात्मा गुरु नाम एक बार घुटना आगे हाथ से नमस्कार। अरे भाई हो जाएगी ना हटा जा और खाली कल सवा हिलाना प्रसाद दे दी आगे कार्यक्रम ऐसे हटा करके ऐसे होते लगा तो वो चल गिलास प्लास्टिक का हो कमल प्लास्टिक गिलास का प्लास्टिक चाहिए वाली हो ना उसको वैसा मिल जाता है जो जैसी नीयत रखता है। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, बड़ा न्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। भक्तों की यहाँ भक्तों की तेरे भक्तों की लगी है कतार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी, बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी।
मुझे साजन के घर जाना है, 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 हाँ मुझे साजन के घर जाना है, मुझे साजन के घर जाना है, मुझे साजन के घर जाना है। गुटियां पटोले थे मेरी यो निशानियां, यादों रह जोनियां। बचपन बीता जवानी आई है, बचपन बीता जवानी आई, साजन का संदेशा लाई। सैया जी की सेज को जाके फूलों से महकाना है, मुझे साजन के घर जाना है, मुझे साजन के घर जाना है, हाँ मुझे साजन के घर जाना है। जम दिया माँ पिया तो पराइयाँ हो जांदियाँ, तिया मर जोड़ियाँ। पल में नाता तोड़ चली मैं, पल में नाता तोड़ चली मैं, बाबुल का घर छोड़ चली मैं। अब तो पिया के देश में सारा जीवन मुझे बिताना है, मुझे साजन के घर जाना है, मुझे साजन के घर जाना है, हाँ मुझे साजन के घर जाना है। बेटी की तकदीर का लेखा है, बेटी की तकदीर का लेखा, पढ़ के ममता रोई। किसी ने इसको जन्म दिया और ले जाए इसे कोई। हो सज धज के आए बाराती, लाए घोड़े हाथी, ओ तेरी शादी के मौके पे मिलके सहरा गाएंगे, सदा सुहागन रहे तू बन्नो, तुझे दुआएं दे जाएंगे। आज की रहना हम लोगों को झूम झूम के गाना है। ओए होए मुझे साजन के घर जाना है, मुझे साजन के घर जाना है। मुझे साजन के घर जाना है, हाँ मुझे साजन के घर जाना है। मुझे साजन के घर जाना है, मुझे साजन के घर जाना है। Bye.
जागर कनिया पहिलन कैसे होई ऐसा अभी खींच लो उनका भी। पीछे वाला ना गो चलता गीत गा केलवा के लंबा लंबा पातिया वद कोई तोड़ न पावे केलवा के लंबा लंबा पातिया वद दूध फट में अच्छा लगा केलवा के लंबा लंबा पातिया वद कोई तोड़ न और लगेगा 15 मिनट। नाना दैया ठीक है। वो भी निकालते ना। ए बार का मम्मी करो। सबई से प्रीत